तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक पीओ के लिए करोल बाग में कौन सी अच्छी संस्था है। तो जनरली जो स्टूडेंट्स हैं बैंक पीओ के लिए जब करोल बाग में जाते हैं तो वो कुछ संस्थाओं को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे बहुत लोगों ने पूछा कि प्लूटस एकेडमी ज्वाइन करें कि आईबीटी ज्वाइन करें, हम बड़े कंफ्यूज हैं, या केडी कैंपस ज्वाइन करें। इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि आपको सही से बताया जा सके कि किस तरीके की संस्था या कौन सी संस्था आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी अगर आप करोल बाग में बैंक पीओ की कोचिंग करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो हर स्टूडेंट का लेवल जो है अलग अलग होता है। कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं तो उनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है। कई स्टूडेंट्स जो होते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं तो उनका जनरल स्टडीज़, मतलब अगर बैंक पी एसएससी के हिसाब से देखा जाए तो उनका जो हिस्ट्री या जो सोशल स्टडीज़, जनरल स्टडीज़, जीके वाला पार्ट होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उसमें से कई लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। कई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंग्लिश वीक होती है लेकिन मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है। तो जैसे आप जो ये संस्थाएं सामने देख रहे हैं, ये जो संस्थाएं हैं इसमें बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं कि जहाँ पे कुछ कुछ ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे पढ़ाए जाते हैं। तो हम एक वन बाय वन बात कर लेते हैं। अगर हम वन बाय वन बात कर लेते हैं, अगर प्लूटस एकेडमी की बात की जाए तो प्लूटस एकेडमी सबसे नंबर 1 पोजीशन पर आती है बैंक पीओ कोचिंग के लिए करोल बाग में। अब प्लूटस एकेडमी की खासियत ये है, क्यों अभी ये सबसे नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट बनी हुई है, इसका सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। मतलब प्लूटस एकेडमी में जिस तरीके की फ़ैकल्टीज़ रखी जाती हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल फैकल्टीज़ हैं और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। प्लूटस एकेडमी इस तरीके का, मतलब स्पेशली फ़ैकल्टीज़ की क्वालिफ़िकेशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती है। क्योंकि देखो, अगर कोई ऐसी संस्था है जो कि अच्छी फ़ैकल्टी अफोर्ड नहीं कर पा रही है तो वो फ़ीस जो स्टूडेंट से ले रही है उसका फिर फ़ायदा क्या है, अगर वो आपको अच्छी फैसिलिटी ही नहीं दे पा रही है। लेकिन आप भी जब कोचिंग संस्थाएं चुनें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ की फ़ैकल्टीज़ कैसी, एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं है। अगर फ़ैकल्टीज़ की बात की जाए, ओवरऑल रिव्यू की बात की जाए, तो अभी इस समय प्लूटस एकेडमी जो है वो नंबर 1 पर है। इसके बाद द हिंदू ज़ोन गाइडेंस प्लेटफॉर्म आता है। हालांकि इसका नाम तो द हिंदू ज़ोन गाइडेंस प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस द हिंदू ज़ोन गाइडेंस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग भारतवर्ष से बैंक पीओ की कोचिंग करते हैं। बैंक पीओ और एसएससी दोनों की ही कोचिंग होती है। बैंक पीओ में इनकी खासियत क्या है कि यहाँ पे ना काफ़ी सस्ते में बैंक पीओ की तैयारी हो जाती है। मतलब अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है बैंक पीओ की तैयारी करने के लिए तो द हिंदू ज़ोन जो प्लेटफॉर्म है वो आपको काफ़ी रीज़नेबल रेट में बैंक पीओ की तैयारी करा देता है। और वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पे अच्छी अच्छी कोचिंग संस्थाओं के अवेलेबल आपको काफ़ी सस्ते में हो जाते हैं। तो इसीलिए जो क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग अभी भी भारतवर्ष में ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं बैंक पीओ की कोचिंग करने के लिए, एसएससी की कोचिंग करने के लिए, तो उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसीलिए करोल बाग में भी लोग द हिंदू ज़ोन गाइडेंस प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उसको काफ़ी अच्छा रिव्यू रेटिंग भी दिया है। इसके बाद जो आता है वो आता है आईबीटी। गाइस, अगर आईबीटी की बात करें तो ये करोल बाग में सिचुएटेड है और ये भी बैंक पीओ की कोचिंग कराता है। ठीक ठाक स्टूडेंट्स इसमें भी हैं। लेकिन अगर ओवरऑल रिव्यू की बात की जाए तो जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले जो संस्था है अभी करोल बाग में वो प्लूटस एकेडमी है। आईबीटी जो है ये भी बैंक पीओ की तैयारी कराती है और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो बच्चों को काफ़ी सपोर्ट देते हैं। लेकिन अगर आप तीनों सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश अच्छा हो गया, वो उनका जो लेवल है वो आईबीटी का ओवरऑल अप टू द मार्क उतना नहीं है जितना दूसरी संस्थाओं का है। इसके बाद आती है केडी कैंपस। केडी कैंपस भी करोल बाग में सिचुएटेड है एंड केडी कैंपस में अगर ओवरऑल रिव्यू रेटिंग देखा जाए तो इसका रिव्यू अबव एवरेज ही जाता है। तभी हमने बेस्ट बैंक पीओ कोचिंग इन करोल बाग में केडी कैंपस को प्लेस दिया है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि केडी कैंपस जो है वो करोल बाग में सिचुएटेड ज़रूर है, लेकिन अब फिर जैसे आपको मैंने बोला कि रैंकिंग जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे दी है वो इस बेसिस पे दी है कि कौन सी संस्था ज़्यादा अच्छा आपको सपोर्ट और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देती है।
उस बेसिस पे हमने जो इससे पहले की संस्थाएं हैं जैसे कि आईबीटी है, ब्रूटस एकेडमी है, द हिंदू जोन है, उनको ऊपर रखा हुआ है। इसके बाद जो संस्था आती है वो है कंसेप्ट एकेडमी। कंसेप्ट एकेडमी का नाम भी आपने शायद करोल बाग में सुना होगा, लेकिन अभी कुछ समय में मतलब कुछ लोगों के फीडबैक इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर बहुत अच्छे नहीं रहे, लोगों को काफ़ी डाउट रहा है, कन्फ्यूजन रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसके जो रिव्यू हैं वो ठीक भी दिए हैं, मतलब कहा है कि ठीक कोचिंग है। बट ये करोल बाग में पहले एक समय में वेल नोन कोचिंग काफ़ी हुआ करती थी। कुछ लोगों को यहाँ का इंग्लिश अच्छा नहीं लगा। अभी आप जानते हैं कि बैंक पीओ में इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब हो गया है धीरे धीरे। इनफैक्ट सारी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश जो है कि मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब इंग्लिश को दी जाने लगी। तो उस बेसिस पे आपको ऐसी संस्था चुननी चाहिए जहाँ पे आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ाई जाए, बैंक पीओ की, है ना। आपको मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट पे काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। रीजनिंग भी आपकी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर सारे पैरामीटर को मार्क की जाए तो फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे द हिंदू जोन है, फर्स्ट पे ब्रूटस एकेडमी, सेकंड पे द हिंदू जोन, देन आईबीटी, फिर केडी कैंपस एंड देन कंसेप्ट एकेडमी आती है। तो मैंने आपको दोस्तों जो बेस्ट बैंक पीओ कोचिंग है करोल बाग में वो बता दी है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।